दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मथुरा। जी हाँ, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की नगरी। और इस समय मैं खड़ा हूं भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल कहे जाने वाले मंदिर के ठीक बिल्कुल सामने। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, यह मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है, जिसको गेट संख्या 1 बोला जाता है। और यदि हम बात करें तो इस दरवाजे के ठीक पीछे एक और दरवाज़ा बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, और एक दरवाज़ा मंदिर के सीधे हाथ की ओर बना हुआ है, जहां से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एंट्री दी जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे के बीच में ही आना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए जो जन्मस्थली के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक जो श्रद्धालुओं के लिए पट एक बार फिर से खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश लेंगे तो आपको जो मोबाइल और यदि हम बात करें कि पर्स और कोई भी किसी भी प्रकार का सामान ले जाने की अनुमति मंदिर परिसर के अंदर नहीं दी जाती है। मंदिर परिसर के अंदर ही यहाँ पर मंदिर कमेटी के द्वारा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामान रखने और मोबाइल रखने जैसी जगहों की व्यवस्था की गई है, जिसमें सिर्फ अगर हम बात करें तो नाम मात्र का ही शुल्क लिया जाता है और लोगों की चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ पर रखी जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि आप सभी के लिए विशेषकर है। जब आप मथुरा आते हैं तो मथुरा आने के पश्चात सबसे पहला तो दर्शन हम सभी भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वहाँ करना चाहते हैं। उसके बाद में यदि हम यहाँ पर बात करें तो द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वह भी मुख्यतः मंदिर है, और उसके भी पट ठीक शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक खुलते हैं। मंदिर परिसर के आसपास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार यहाँ पर लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप गोवर्धन से मथुरा की ओर आते हैं तो आपको सीधे भूतेश्वर चौराहे पर कम से कम आना होगा। उसके बाद में भूतेश्वर चौराहे से थोड़ा सा आगे चलने के बाद में आपको भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो गेट है वह दिखाई देगा, और उसके बाद में आप यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बाज़ार बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर लोग दर्शन करने के पश्चात कुछ याद से संबंधित अपनी इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए और अपने परिजनों के लिए यहाँ से ज़रूर खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यदि हम बात कहें या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को यहाँ पर पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। दोस्तों, यदि आप मथुरा और वृंदावन आते हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर मंदिरों का एक निश्चित समय होता है खुलने का और बंद होने का। यदि आप यहाँ पर मैं कहूँ कि बेसमय आ गए तो आपको कम से कम 4 घंटे का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, एक विशेष बात और मैं बता दूं कि जैसा हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मामा जो कि अत्याचारी कंस थे, उनका महल महज यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बताया जाता है कि राजा कंस ने अपने किले से लेकर इस जन्मभूमि तक एक खुफिया सुरंग बनाई हुई थी, जिसके चलते वो इस कारागृह तक आया जाया करता था। जैसे ही कंस को पता लगता था कि देवकी की कोई संतान उत्पन्न हुई है, तो वह अपने विशेष रास्ते से, जिसको हम कहते हैं कि गुफा या फिर उस सुरंग के माध्यम से वो यहाँ आता था। और जो जैसे ही दुराचारी कंस को पता चलता था कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, वह खुफिया रास्ते से आते थे और उस संतान की हत्या कर देते थे। तो दोस्तों, आज आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी मैं जानकारी आप तक पहुंचाता हूं वह जानकारियां आपको कैसी लगती हैं यह भी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सकें।
मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।